नमस्कार लोग, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका मेंटर। हमने एटम पढ़ लिया, हमने एटॉमिक मास पढ़ लिया, हमने ग्राम एटॉमिक मास पढ़ लिया। हमने 3 टॉपिक कवर किए। तो इतने सारे टॉपिक कवर करने के बाद एक तो क्वेश्चन सॉल्व करना हम लोग का बनता है। तो जो आज का लेक्चर है वो मेनली बेस्ड होगा क्वेश्चन पे, समझे। और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होंगे और थोड़ा ट्रिकी भी होंगे, लेकिन मज़ा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला, मोल कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो मैंने आपको पहला जो फर्स्ट लेक्चर था केमिस्ट्री का मोल कॉन्सेप्ट का, हमने मोल का आपको बताया था कि मोल क्या होता है, लेकिन आज फिर दोबारा मैं बता देता हूँ। अ न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर द कैलकुलेशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। समझ में आया। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जैसे कि हम लोग बोलते हैं 100, 100 को क्या बोलते हैं 100, 10 को क्या बोलते हैं 10। तो ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। यदि हमको 100 को 100 से मल्टीप्लाई करना तो हम सीधे बोलते हैं 100 इंटू 100, 100,000, इस तरह से बोला जाता है। लाख, 10 लाख। तो ये नंबर जो होते हैं ये एक कैलकुलेशन वैल्यू है जो हम लोग को टाइम को रिड्यूस करता है। उसी तरह जो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके कैलकुलेशन के लिए हम लोग ने मोल को लाया। मोल को लाया। मोल कुछ नहीं है, मोल बस न्यूमेरिकल वैल्यू ये भी है 100, 1000 के तरह। लेकिन ये जो मोल कैलकुलेशन होता है, मोल ये ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए होता है। ठीक है। तो हम लोग ने पहले भी ये फॉर्मूला पढ़ा, लेकिन फिर से, जो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब ये गिवन मास और मोलर मास, जो ये आपका ये गिवन मास है, ये आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा। इसके लिए आपको माथापच्ची नहीं करना। और जो मोलर मास है वो आपको निकालना पड़ेगा। मैंने ट्रिक भी बताया था आपको कि एटॉमिक नंबर से कैसे हम लोग एटॉमिक मास नंबर निकाल सकते हैं। यदि आपको वो ट्रिक याद होगी तो फिर मोलर मास जो है आपके लिए चुटकियों का काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक रामबाण है जो आप दिमाग में सेट कर लें। वो क्या है कि जब भी मोल का कोई भी क्वेश्चन हो, मतलब कि मोल कॉन्सेप्ट का कोई भी क्वेश्चन हो, तो पहले नंबर ऑफ मोल से गुजरना होगा। मतलब हम कहना ये चाह रहे हैं कि जब भी मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आए तो आपको कुछ नहीं देखना है, सबसे पहले उसका नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेना है। ठीक है। मैंने बताया था कि 1 मोल का बात करेगा तो AMU लगा देना है, यदि टोटल का बात करेगा तो ग्राम लगा देना है। तो इसमें आप मिस्टेक मत करना। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है कि गिवन दैट वी हैव 1.8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज C6H12O6, देन कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ एटम इन ग्लूकोज। ठीक है। तो आपका नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला मैंने बता दिया, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। ठीक है। हमको नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए सबसे पहले मोलर मास निकाल लेते हैं। मोलर मास निकालने के लिए हमको पूरा इसको छेड़छाड़ करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे, ये मैंने पहले बहुत बार कर चुका हूँ, तो मैं टाइम बचाने के लिए मैंने क्या किया, सिर्फ यहाँ पे C6H12O6 कर दिया। 6 का 12 होता है एटॉमिक मास नंबर, आपको पता है, इंटू 6, H का 1 होता है तो 12C हो जाएगा। ऑक्सीजन का 16 होता है इंटू 6। ठीक है। तो 12 छक्के 72, 12 16 के 96, तो 72, 12 और 96। तो आपका मोलर मास 180 ग्राम आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए ये आपका मोलर मास निकल गया है। गिवन में आपको 1.8 ग्राम दिया हुआ है, तो करना कुछ नहीं है। 1.8 ग्राम जो आपका गिवन मास है, 1.8 ग्राम इज अपॉन 180 ग्राम जो हमने मोलर मास निकाला था C6H12O6 को करके। ठीक है। अब देखिए अब क्या करते हैं। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ग्राम ग्राम तो कट जाएगा। कैलकुलेशन करने के बाद अपने को 0.01 मिल गया। अब कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ एटम, क्वेश्चन ये बता रहा है कि आपके पास जो ग्लूकोज है 1.8 ग्राम, उस 1.8 ग्राम में इस ग्लूकोज का कितना एटम है, मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम बताइए। ठीक है भैया। तो हमने क्या किया कि जो नंबर ऑफ एटम था, नंबर ऑफ एटम कितना, कार्बन 6 है 6 एटम, हाइड्रोजन 12 है तो 12 एटम, ऑक्सीजन 6 है तो 6 एटम। तो मैंने स्पेशली क्या किया, 6 + 12 + 6 जोड़ दिया, 24 एटम्स आ गए। एटम्स ही ना पूछ रहे हैं तो एलिमेंट्स का तो क्वांटिटी ना पूछ रहे हैं, तो लो भैया हमने निकाल दिया 24 एटम।
अब क्या कर रहा है कि जो ग्लूकोज था उसमें 24 एटम है, अपने पास मोल्स है 0.01, ठीक है। क्या कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ एटम इन ग्लूकोज, ग्लूकोज का मैंने मोल्स कितना निकाला 0.01, 0.01 मोल में कितना है 24 एटम। चलो भैया एक मोल में निकाल लेते हैं, 24 इंटू 0.01 मोल कर देंगे। बस मेनली आपको यहाँ क्या करना है, जो ये मोल है इस मोल को आपको रिप्लेस करना है इस वैल्यू से 6.02 इंटू 10⁻23। जब भी आप कैलकुलेशन कर रहे हो, तो आप 6.02 को 6 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 6.02 को आप 6 भी मान सकते हैं। गॉट इट। चलिए, आई होप कि आपको पहले वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो यदि क्लियर हो गया हो तो हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि द गिवन दैट वी हैव अ 1.8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज देन कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ एटम, कार्बन एटम इन द ग्लूकोज। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि हमको टोटल नंबर ऑफ एटम मांग रहा था, लेकिन इस स्पेशली में क्या कर दिया है कि अपने पास जो C6H12O6 है इसमें हमको सिर्फ कार्बन का ही एटम निकालना है। चलो ठीक है, सबसे पहले हमको क्या करना है कि कार्बन का एटम निकालना है। कार्बन में कितने एटम है 6, और कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है 12, मास नंबर कितना है 12, एटॉमिक नंबर इसका 6 12 हो जाएगा, तो 12 गुना 6 72 ग्राम। अब देखो क्या करना है, हमने इससे पहले भी मतलब कि इससे पहले क्वेश्चन में हमने 180 ग्राम निकाला था। टोटल नंबर जितने भी इसके नंबर ऑफ एटम्स होते हैं ग्लूकोज के मैंने निकाल लिया। अब कार्बन का निकालना है तो मैंने निकाल लिया 1.8 ग्राम अपन 180 0.01 मोल्स अपने को आ गया। अब करा कि भैया देखो एक कार्बन में 6 एटम होते हैं, ठीक है, एक कार्बन में 6 एटम होते हैं, तो 2 कार्बन में कितने होंगे 2.2 इंटू 6, 3 कार्बन में कितने होंगे 3 इंटू 6, 4 में कितने होंगे 4 इंटू 6, तो 0.01 में कितने होंगे 0.01 मोल इंटू 6। अब मैंने सिंपल क्या बताया था कि मोल को किससे रिप्लेस करना है 6.02 इंटू 10⁻23, हमने उसको रिप्लेस कर दिया। आफ्टर रिप्लेसिंग इट, आप रिप्लेस करोगे तो आपको ये आंसर आ जाएगा 0.36 इंटू 10⁻23, ये आपका आंसर हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया हो। बस एक चीज़ और ध्यान रखना, यहाँ टोटल नंबर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो आप यूनिट डालोगे वो डालोगे ग्राम। मैं यहाँ रेड से मार्क कर देता हूँ जिससे आपको दिमाग में हाईलाइट रहेगा। ये टोटल नंबर जब भी पूछे तो आपको 1 ग्राम लगाना है। यदि 1 मोल पूछे, 1 मोल पूछे तब भी ग्राम लगाना है। यदि एटॉमिक मास पूछे तो आपको AMU लगाना है। समझ में आया? धन्यवाद। आई होप कि आपको क्लास पसंद आया हो। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना इस वाले को, और फिर अपने बुक से इस क्वेश्चन को बनाना। मैं 100% श्योर हो कि आप सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को आगे बढ़ाइए। फ्री एजुकेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी डाउट है आपका इस चैप्टर से रिलेटेड, उसको आप प्लीज़ कमेंट डाउन में लिखिए, हमें बताइए। और जल्दी ही टेलीग्राम पे हम लोग का ग्रुप आने वाला है, डाउट ग्रुप। मैं आपको उसमें लिंक दे दूंगा, कुछ समय के बाद आ जाएगा। इसमें हम लोग अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं।